आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ का चैप्टर 7 स्टैटिस्टिक्स का 7.3 सॉल्व करने वाले हैं। 7.3 के सम्स को करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ कुछ टेबल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बराबर है, ठीक है ना। अरे ठीक है कि नहीं, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं आपको टेबल समझाता हूँ। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, क्या टाइप है, कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, ये सब सब चीज समझाऊंगा। ध्यान से सुनना बेटा, सब समझाऊंगा। A teacher records number of books read by 20 students in a month। मतलब एक किसी पर्टिकुलर मंथ में एक एक स्टूडेंट ने कितने कितने बुक्स रीड किए हैं, ये टीचर ने इसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिया है। जैसे कि किसी एक स्टूडेंट ने एक मंथ में 2 बुक्स पढ़ा है, किसी ने 3 बुक पढ़ा हुआ है, किसी ने 1, किसी ने 4, किसी ने 2, किसी ने 5। हो, ये तो बहुत स्कॉलर है, 5 बुक पढ़ लिया मैंने, क्या बात है। अभी इसका हमें एक टेबल बनाना है जो यहाँ पे पहले से बना हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ बुक्स। अभी नंबर ऑफ बुक्स क्यों लिखा है, क्योंकि बाबा ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये नंबर ऑफ बुक्स है ना। ये जो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं ये क्या है, ये नंबर ऑफ बुक्स है। तो पहला कॉलम क्या बनेगा, नंबर ऑफ बुक्स का। भैया टैली मार्क क्या है, ये टैली मार्क ये है, ये आपको बताएगा। जैसे कि नंबर ऑफ बुक्स अगर लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ बुक्स क्या, देखो अभी ये डेटा में हमने ये अनग्रुप भी क्यों किया, ये हम अनग्रुप क्यों कर रहे हैं, इसको अनग्रुप में क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीजन आपको मैं बताता हूँ। देखो ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें अगर मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो कितना है 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5। मतलब यहाँ पे जो डेटा दिया है वो 1 से लेके 5 के बीच में है, 1 से लेके 5 तक है कि नहीं, 1 से लेके 5 तक है। मतलब डेटा का रेंज ज्यादा नहीं है, डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कम है ना, 1 से 5 तक ही है। अगर 1 से 100 होता तो वो डेटा बहुत बड़ा होता है ना, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता था, 1 से लेके 100 तक अगर दिया होता आपको, बराबर ना। तो वो दूसरे टाइप में हम सॉल्व करेंगे, फिलहाल हम लोग इसमें देखते हैं। तो आपको समझ में आया ये अनग्रुप्ड क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ बुक्स है ना, इसको हम लोग इंडिविजुअली लिखेंगे। जैसे कि मिनिमम मैंने बताया आपको, मिनिमम कितना है इसमें 1, तो आपको क्या देखना है, मिनिमम देखना है और मैक्सिमम देखना है। और मिनिमम से स्टार्ट करना है, जैसे कि 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर 5। बराबर है। अगर यही नंबर 5 तक दिया है करके मैंने ऐसा किया, 1 से 5 लिमिटेड डेटा है तो मैंने ऐसा कर लिया। अगर यही नंबर 1 to 100 दिया होता, अगर यही नंबर आपको 1 से लेके 100 तक ऐसे दिया होता, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक नहीं लिख सकते ना, बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा, है ना। टीचर देख के टेंशन में आ जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है, समझ में आया। तो ये लिमिटेड था, इसका रेंज कम था। तो ये अगर लिमिटेड डेटा है, उसका रेंज कम है, रेंज समझ रहे हो ना क्या, 1 से लेके 5 तक ही वो रेंज हो गया, तो रेंज कम है। तो आपके लिए अनग्रुप्ड जो डेटा हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, ये वाला टेबल ये सुटेबल है। अगर डेटा का रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 1 से लेके 100 तक है नंबर्स, तो रेंज बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो रेंज बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर ये सुटेबल नहीं है। फिर उसको हम ग्रुप वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग। अभी इतना आपको नंबर ऑफ बुक समझ में आ गया। नंबर ऑफ बुक्स क्यों लेकर समझ में आया ना, क्योंकि जो डेटा दिया है उसमें क्या डिटेल दिया है, उसमें नंबर ऑफ बुक्स दिया है। नंबर सारे क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है, इसके लिए पहला कॉलम आ गया नंबर ऑफ बुक्स का। अभी सेकंड कॉलम जो है टैली मार्क। अरे ये टैली मार्क क्या है रे बाबा, तो इधर आपको क्या लेना है, एक देखो। अभी मैं यहाँ पे नंबर्स काउंट करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 नंबर ऑफ बुक्स। मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं, आलसी बच्चे, जो महीने का एक महीने में सिर्फ एक ही बुक रीड कर रहे हैं। तो काउंट करते चलो, देखो एक कितना है, यहाँ पे एक 1 है, कैंसिल किया, इधर एक 1 है ना, और इधर एक 1 है। तो 1 कितने बार हो गया, 1 2 3 और 4, तो 4 टाइम्स 1 हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका टैली मार्क डालता हूँ। देखो टैली मार्क कैसे डालना, आपको ऐसे डालना है, 1 2 3 4, 4 हुआ कि नहीं। और आपको यहाँ पे फिर लिखना है कितने हैं, 4 नंबर्स में। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, इसका मतलब क्या है कि एक बुक्स, मतलब पूरे महीने में एक बुक कितने स्टूडेंट ने रीड किया। ऐसे 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे महीने में एक ही बुक रीड किया है। समझ में आ गया।
अरे समझा क्या? समझा ना? हाँ, अबे टू देखो, टू टू को टिक करते। 1 2 3 4 5 6। मतलब कि ये जो नंबर 2 है, यानी कि दो बुक है, ऐसे कितने बच्चों ने दो बुक रीड किया? 6 स्टूडेंट ने, जिसको मैंने देखो रेड से कट किया। तो यहाँ पे 6 टैली मार्क डालेंगे। 1 2 3 4, फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 6। समझ में आया कैसे डालना? समझ में आया ना? 1 2 3 4 और ये ऐसा करेंगे ना तो ये 5 हो जाएगा, और बाजू में फिर एक डालेंगे तो 6 हो गया। समझ में आया? ऐसे मैंने ऊपर डाल दिया। चलो इसको काउंट करके बाजू में लिखने का बाबा, बाजू में लिखने का, बाजू में लिख रहे बाबा। लिखा 6। चलो अभी आगे चलते हैं। इसके बाद आगे बोल रहे बाबा, आगे बोलो। आगे क्या है? 3 है रे बाबा, 3 3 को काउंट करने का रे बाबा। 1 2 3 और 4, ये 5। ये कितना है रे बाबा? 5 है, 5। ये 3 कितने बार है रे बाबा? 5 बार है, लिखने का यहाँ पे। 1 2 3 4, ये हो गया 5। इधर लिखने का 5। फिर 5 समझाना। अभी 4 करने का बाबा, 4 गिन लो रे बाबा, कितना है रे बाबा? 4 कितने बार है? देखो 4 कितने बार है? 1, ये 2 और ये 3। अब बस 3 ही बच्चे लोग हैं जिन्होंने 4 बुक रीड किया पूरे महीने में। अरे बाप रे, 3 ही है, बराबर है ना? तो 4 कितने बार है? 3 बार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, है ना? चलो, अरे 5 बुकों ने, जो स्कॉलर बच्चा पूरे महीने में 5 बुक रीड किया उसने, ऐसे कितने बच्चे रे बाबा? 1 2, ओ माय गॉड, सिर्फ 2 ही बच्चे हैं जो पूरे महीने में कितना बुक रीड कर रहे हैं? 5 बुक रीड कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया ये अनग्रुप्ड वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है। जो भी नंबर्स आपको दिया होगा वो आपको एक एक करके यहाँ पे लिखना है। मिनिमम से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम तक जाना है, और फिर नंबर काउंट करना है। जैसे कि एक कितने बार है इसमें, वो काउंट करके यहाँ पे टैली मार्क डालना है, काउंट करके इधर लिखना है। फिर दो दो यहाँ पे कितने बार है वो आपको टैली मार्क डालना है, उसका टोटल लिखना है। फिर 3 यहाँ पे कितने बार है, उसका टैली मार्क डाल के उसका टोटल लिखना है। ऐसे आपको 5 तक जाना है। समझ में आया? लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और ये जो है ना, इन सब का टोटल कर दो। इन सब का टोटल कितना आता है रे बाबा? इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा मतलब ये जो ये लिखा ना, ये ऐसे, ये देखो थोड़ा ई टाइप में, ये टोटल, इसको टोटल, ये टोटल इंडिकेट करता है। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, इसका टोटल, इसको सिग्मा बोल सकते हैं, है ना? इसकी माँ उसकी माँ नहीं बोलने का, सिग्मा बोलने का, और सबमिशन बोल सकते हो। समझा? तो इसका टोटल करो रे बाबा, कितना आ रहा है? ये देखो 6 और 4 10 हो गया, ये हो गया 15, 15 3 कितना हो गया? 13। अरे 13 2 कितना हो गया? ए सॉरी रे बाबा, सॉरी। देखो 4 6 10, 15, 15 3 18 होता है ना रे बाबा, कुछ भी बोलता है। और ये 2 डालेंगे तो 20 होता है। तो टोटल कितना आया इधर? 20 आया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था, कितने स्टूडेंट थे? 20। इधर टोटल कितना आया? 20। ये मैच होना चाहिए, तभी हमारा राइट है। तो ये समझ में आया क्या? समझ गए? ओके, अभी दूसरा जो टाइप है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलो अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एक ग्रुप वाला टाइप देख लेते हैं। एक ग्रुप वाला टाइप क्या है? वो अनग्रुप था पहले से, पहले जो किया, अब ये ग्रुप वाला है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया है, अ टीचर रिकॉर्ड्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ मार्क्स मिला हुआ है इन अ क्लास टेस्ट आउट ऑफ 50 मार्क्स। मतलब एक टीचर ने क्लास टेस्ट लिया 50 मार्क्स का, उसमें से स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिला है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो रेंज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देखो पहले कितना रेंज था, पहले वाले सम में 1 से 5 तक का रेंज था। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग काउंट भी करेंगे, अगर 50 तक मार्क्स है तो 50 तक जाएगा ना। अब ये इतने सारे नंबर से अगर इसको मैं एक एक करके लिखते जाऊँ, अब मिनिमम भी आप देखोगे तो कितना है, देखो मिनिमम कितना है? 12 तो है ना, 12 है। और मैक्सिमम कितना दिख रहा है इधर आपको? मैक्सिमम 49 तक है। तो अगर मैं इधर 12 13 14 ऐसे अगर मैं 49 तक लिखूँ
तो ये डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बराबर ना। तो अनग्रुप्ड वाला जो हमने टेबल किया था वो यहाँ पे सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम इसको ग्रुप वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो अभी ग्रुप वाले मेथड में भी दो टाइप है, एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ये एक होता है एक्सक्लूसिव। एक इंक्लूसिव होता है, एक एक्सक्लूसिव होता है। अब ये दोनों में क्या मत डिफरेंस है, टेबल बना के समझाता हूँ, टेंशन लेने का नहीं है ना। टेबल समझाता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, ध्यान देना बस। अभी देखो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है 12 से चालू हो रहा है ना। मिनिमम 12 है और मैक्सिमम 49 है। तो 12 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो 12 के नीचे वाला को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो ग्रुप है ना वो मैं इंक्लूसिव है, ध्यान देना। ये कौन सा डेटा टेबल बना रहे हैं हम लोग, इंक्लूसिव। हाँ तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा 10 to 19। ओके, ग्रुप आप जैसा आपको जैसा सुटेबल होगा वैसा आप ले सकते हो। ओके, अगर सब में नहीं दिया होगा तो, अगर सब में दिया है कि ये क्लास लेना है तो आपको वही लेना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते। समझ में आया। तो ऐसे यहाँ पे क्लास इंटरवल लेना है आपको। अब अगर ध्यान से देखोगे, देखो मैंने यहाँ पे पहला क्लास क्या लिया, 10 to 19, यहाँ पे 19 पे ख़त्म हुआ। दूसरा जो क्लास है मैंने बीच में एक का गैप छोड़ा, देखो गैप है ना। फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49। सही बात है, बराबर ना। ध्यान से देखना, जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस है क्या, देखो यहाँ पे 2019 है, मतलब ये जो पहला क्लास है ये खत्म कहाँ पे हो रहा है, 19 पे। और दूसरा जो क्लास है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20 से। तो इनके बीच में देखो डिफरेंस है क्लास में, है ना। कंटिन्यूस है क्या, ये 19 पे खत्म हुआ, 20 पे अगला क्लास चालू हो रहा है, तो बीच में एक का डिफरेंस आएगा नहीं। तो यहाँ पे जो क्लास है ना वो डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। तो इंक्लूसिव में जो क्लास होगा वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना। डिसकंटिन्यूस क्लास होगा उसी को इंक्लूसिव बोलते हैं, है ना। इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो क्लास होगा ना वो डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस समझ में आ रहा है क्या है। डिसकंटिन्यूस मतलब देखो ये 10 से शुरू हुआ, 19 पे खत्म हुआ, तो दूसरा जो क्लास है ना वो 19 से शुरू होना चाहिए ना। अगर कंटिन्यूस होगा तो कितने पे शुरू होगा, यहाँ पे 19 आता अगर ये कंटिन्यूस होता तो। लेकिन ये डिसकंटिन्यूस है तो यहाँ पे 19 पे क्लोज हुआ, यहाँ पे 20 पे स्टार्ट हुआ, बीच में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी देखो ये जो दूसरा क्लास है ये 29 पे खत्म हो रहा है और उसका अगला क्लास देखो कभी स्टार्ट हो रहा है, 30 पे स्टार्ट हो रहा है, बीच में एक का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये डिसकंटिन्यूस क्लास बोला जाता है इसको। इसी को इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। चलो अभी हम लोग है ना काउंट करके लिखने का रे बाबा, अभी एक एक काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे, एक एक। अभी देखो पहला है 12 है, 12। तो पहले 12 कट करता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पे 12 कौन से क्लास में आएगा, 12 12 ये क्लास में आएगा, आएगा ना 12। तो यहाँ पे एक टैली मार्क डालने का। चलो ये हो गया 1, एक एक काउंट करना है, टैली मार्क डालना है। फिर उसके बाद में 18। अभी 18 किस में आएगा, वो भी पहले में ही आएगा ना, 18 19 तक है ना ये, बराबर है कि नहीं। ये कहाँ तक है, 19 तक है, ये वाला क्लास देखो 19 तक है। तो इसमें ये जो 18 है वो भी इसमें ही आएगा, तो इसमें एक टैली मार्क डालने का। ये हो गया 2। उसके बाद में नेक्स्ट है 22। तो 22 कहाँ पे आएगा, 22 आएगा सेकंड वाले क्लास में, है कि नहीं। 20 से लेकर 29 के बीच में आएगा ना कहीं पे 22, उसी तरह। उसके बाद में है 25। 25 कौन से क्लास में आएगा, कौन से क्लास में आ रहा है देखो जरा, सेकंड में आ रहा है, बराबर है। फिर 20, नेक्स्ट 27, ऐसे एक एक करके हम लोग को टिक मार के लिखते जाना है। 27 किस में आएगा, वो भी सेकंड में आएगा, है ना। फिर 29 ये किस में आएगा, 29 जो है ना, अरे सर ये भी तो सेकंड में ही आएगा ना। सही बोला, सही बोल रहे, सही बोलते बच्चा। फिर 30 बोलो, 30 किस में आएगा, 30 सर 30 है ना थर्ड वाले में आएगा। अरे क्या बात है, सही, एकदम सही बोल रहे हो तुम। ओके, चलो 30 के बाद 31 कहाँ पे आएगा, 31 भी थर्ड वाले में आएगा। क्या बात है, मजा आ रहा है ना। 33 ये कहाँ पे आएगा, अरे ये भी तो थर्ड में ही आएगा। अरे क्या बात है, थर्ड का तो लॉटरी लग गया, एक के बाद सब उधर ही आते जा रहे हैं। उसके बाद 35, क्या बात है, ये भी थर्ड में, क्या हो रहा है ये। उसके बाद में 36, अरे 36 भी थर्ड वाले में,
ये क्या हो रहा है, ये हो गया 5, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 38। तो 38 कहाँ पे आएगा, अरे ये भी थर्ड वाले में। अरे बाकी लोग को क्या हो गया, बाकी लोग बेचारे लोग ऐसे ही मुंह देख रहे हैं। अब ये 39, अरे ये भी थर्ड वाले में, तो ये तो नाइंसाफी हो गया यार। 40 बहुत हुआ अभी इसका नाटक, है ना। 40 अभी ये आएगा लास्ट वाले में 40, मतलब यहाँ से देखो 40 है ना, तो लास्ट वाले में आएगा 40। फिर 41 भी आएगा लास्ट में इस वाले क्लास में। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। 43 ये कौन से क्लास में आएगा, ये भी 40 से लेके 49 में ही आएगा ना 43, यस ये भी इधर आ जाएगा। फिर 45, अरे 45 किस में आएगा, अरे ये भी लास्ट वाले में आएगा, ये हो गया 4। फिर 46, अरे 46 किस में आएगा, अरे ये भी लास्ट में आएगा। देखो इधर 4 ऑलरेडी हो चुका है, इधर 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी पांचवा अगर हम टिक मार्क करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, तो 5 हो गया। उसके बाद में 48, अरे क्या बात है, ये 48 कहाँ पे आ रहा है, अरे ये भी लास्ट में आ रहा है। फिर 49, अरे 49 किधर आएगा, लास्ट में आएगा, लास्ट में भाई, लास्ट में आएगा। चलो ठीक है, अभी काउंट करो। देखो पहला पहले इसमें कितना आ गया, इसका कितना टैली मार्क 2 है, तो इसका टोटल लिखो यहाँ पे 2, ठीक है, सामने लिख देने का। फिर इसका कितना है, इस वाले क्लास का टैली मार्क कितना है, 4 है, तो यहाँ पे लिख दो 4। फिर इस वाले क्लास का देखो, इस वाले क्लास का टैली मार्क कितना, 7 है, 7 लिख दो यहाँ पे। फिर इस वाले क्लास का कितना है रे बाबा, इस वाले का भी 7 है, तो यहाँ पे लिखो 7। अभी क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे, और इसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई, यानी कि इसका टोटल कितना हो रहा है। देखो टोटल, ये सबका टोटल करो भाई, कितना हो रहा है, ये 2 और ये 4 हो गया 6, 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 7 कितना हो गया, अरे 20। क्या बात है, टोटल कितना आया, 20। अरे स्टूडेंट्स कितने थे, 20, मतलब सही आया, एकदम सही। समझ में आया क्या, अरे एकदम समझ में आया। तुम लोग को समझ में आया ना बच्चे लोग, टेंशन लेने का नहीं भाई, देखने का अच्छे से, समझा क्या, हाँ अच्छे से क्लियरली। चलो ये इसको मार्क को ऐसे कैंसिल कर देते हैं, हाँ अभी अच्छा लग रहा है ना। चलो ये समझ में आया ना ग्रुप वाले में, ग्रुप वाले का मैंने इंक्लूसिव समझ में आया। इंक्लूसिव मतलब डिसकंटिन्यूअस क्लास, क्लास कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, इसी को इंक्लूसिव बोला जाता है। अभी देखो इसी को हम लोग एक्सक्लूसिव में बनाते हैं। एक्सक्लूसिव में क्या होगा, डिफरेंस देख लेना। एक्सक्लूसिव में क्या होगा, यहाँ पे क्लास जो होगा ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यहाँ पे क्लास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्लास को 10 to 20, फिर सेकेंड क्लास आएगा 20 to 40, है ना, 10 to 20। और एक मिनट ज़्यादा ले लिया हम लोग ने, तो 40 नहीं आएगा, 10 का ही गैप है ना। 10 to 20 to 22 क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए ना भाई, जोश में थोड़ा ज़्यादा हो गया, 30। फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, 10 का गैप लिया। अभी ये वाले क्लास में, ये वाले क्लास में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना। देखो ये जो क्लास हमने यहाँ पे लिया था और ये क्लास, डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है क्या इसमें। यहाँ पे देखो क्लास डिसकंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस है क्या, 19 पे खत्म हुआ 20 पे चालू हो रहा है, 29 पे खत्म हुआ 30 पे स्टार्ट हो रहा है अगला क्लास। यहाँ पे 39 पे क्लास चालू खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास 40 पे चालू हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस क्लास है, 20 पे खत्म हुआ 20 पे चालू कर दिया नया क्लास। यहाँ पे ये क्लास 30 पे खत्म हुआ, अगला क्लास 30 पे चालू हो गया। यहाँ पे ये 40 पे खत्म हुआ, अगला क्लास 40 पे चालू हो गया। कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ पे ये नंबर सेम है कि नहीं, देखो ये इसको मैच करो, कंटिन्यूअस है। बट यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस नहीं है, ये चीज को समझने का, समझा। चलो अभी इसका टैली मार्क करते हैं फट फट फटाफट। ओके देखो टिक मार्क करता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान देना जरा। पहला क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, क्वेश्चन ऊपर है, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे पहला है 12, अरे 12 कौन से इसमें आएगा, अरे 12 इसमें आएगा ना, पहला 10 से 20 के बीच में ही आएगा ना 12, बराबर ना। अगला क्या है 18, अरे 18 किस में आएगा, 18 पहले वाले में ही आएगा। नेक्स्ट क्या है बोलो रे बाबा फटाफट, 22, अभी 22 किस में आएगा, अरे 22 सेकेंड में आएगा। उसके बाद
उसके बाद है 25। अरे 25 किस में आएगा? अरे ये तो सेकंड में आ रहा है, क्या बात है। और उसके बाद 27। अरे 27 किस में आएगा रे बाबा? ये भी सेकंड में आएगा ना। रेंज देखने का, रेंज देखो 29। 29, अरे 29 भी इसी में आएगा सेकंड में, क्योंकि 30 तक है तो 29 भी इसी में आएगा ना। क्या ऐसा पूछते हो तुम लोग, है ना। फिर 30, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 30 ये इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देना। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अरे बाबा यहाँ पे देखो 30 इधर भी है, इधर भी है। मैं 30 को किस में लूँ? इसमें 30 लिखूँ कि इसमें 30 लिखूँ? तो ये जो एक्सक्लूसिव होता है ना, इसका एक प्रॉपर्टी है। एक्सक्लूसिव में क्या होगा, अभी ये 10 to 20, अभी ये 20 to 30 है, तो यहाँ पे 20 से स्टार्ट होगा और 30 से कम जो भी वैल्यू आएगा ना, तो इसमें लेना है 30 से कम। ये टेबल, इसका ये क्लास का मतलब क्या है? 20 से लेके 30 से कम वैल्यू जो रहेगा ना, वो यहाँ पे आएगा। अगर 30 आ रहा है तो 30 हम लोग इसमें नहीं लेंगे, इस वाले क्लास में लेंगे, इस वाले क्लास में जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव में जो अपर लिमिट होता है ना, अपर लिमिट ये वाला उस क्लास में इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सक्लूसिव क्लास में अभी ये 10 to 20 है, तो ये इस क्लास में 10 से स्टार्ट होगा, लेकिन 20 इस क्लास में नहीं आएगा। तो 20 अगर आया तो 20 किधर जाएगा? ये वाले क्लास में। यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा, 20 से कम यानी कि 19.9 तक इधर ये वाले क्लास में, 10 से लेके 19.9 तक आप ले सकते हो। लेकिन अगर 20 आ गया तो आपको ये वाले क्लास में लेना है। समझ में आया? इस वाले क्लास में भी देखो 20 से लेके आप 29.9 तक ले सकते हो, लेकिन अगर 30 आ गया तो आप ये वाले क्लास में लोगे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसमें अपर जो लिमिट है ना, वो उस पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड नहीं होता है। इसको ही एक्सक्लूसिव क्लास बोलते हैं। इंक्लूसिव में क्या था? इंक्लूसिव में क्या था, देखो यहाँ पे था 10 to 19, मतलब 10 से लेके 19 तक कोई भी वैल्यू है, 19 भी आया तो हम इसमें लिखेंगे। अगर 20 आया तब इसमें जाएंगे, अदरवाइज वो इसमें ही आएगा। समझ में आया? हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्या हो जाएगा कि अगर 19 और 20 के बीच में कुछ आ गया तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। बराबर ना? बराबर ना? अगर यहाँ पे 20 और 19 के बीच में कुछ आया तो यहाँ पे लिख नहीं पाओगे फिर। तो उसके लिए फिर आपको ऐसी ही क्लास बनाना पड़ेगा, अगर ऐसे बीच में कुछ वैल्यू आ रहा है तो। बराबर ना? समझा आपको? तो यहाँ पे अगर 20 आया तो कौन से क्लास में लिखोगे? ये वाले क्लास में 20 लिखेंगे कि इस वाले में? इस वाले में। अगर 30 आया तो कौन से क्लास में लिखोगे? ये वाले क्लास में कि ये वाले क्लास में? ये वाले क्लास में। समझ में आया? मतलब जहाँ पे अभी 30 आया तो जहाँ पे 30 स्टार्ट हो रहा है वो वाले क्लास में लेना है, जहाँ पे खत्म हो रहा है उसमें नहीं लेना है। 20 आया तो 20 स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है उस में लेना है, जहाँ पे खत्म हो रहा है उसमें नहीं लेना है। समझ में आया? तो अभी हम लोग कहाँ थे? 30 पे थे, है ना। ये 30 को मार्क करना था, तो 30 किस में मार्क करेंगे? 30 हम मार्क करेंगे थर्ड वाले क्लास में। समझा आप लोग को? चलो ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो भाई। 31। अरे 31 कहाँ आएगा? ये भी आएगा थर्ड वाले मेरे। तो 31 होने के बाद अभी आगे आगे करते हैं, आगे करते हैं। 31 हो गया, अभी नेक्स्ट जो है ना वो है 33। अरे बच्चों लोग बोलो 33 किस में आएगा? 33 थर्ड वाले में आएगा सर, क्या बात है। नेक्स्ट क्या है? 35। अरे ये किस में आएगा? अरे ये 35 जो है ये भी तो 30 to 40 के बीच में ही आएगा ना। हाँ बरोबर। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। 36। 36 किस में आएगा? अरे ये भी थर्ड वाले में। ये देखो ऐसे मार्क करो, क्योंकि पहले 4 हो गया था ना, अभी 5 हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। 38। अरे 38 किस में आएगा? अरे ये भी तो थर्ड वाले में ही आएगा, क्या बात है। 39 बोलो बच्चे लोग, 39। अरे 39 किस में आएगा रे बाबा? ये आएगा थर्ड वाले में। 39 के बाद क्या आएगा? 40। हाँ यहाँ पे ध्यान देना है, 40 किस में आएगा? देखो ये थर्ड वाला क्लास जो है ये 40 पे खत्म हो रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बराबर ना। यहाँ से 40 से स्टार्ट हो रहा है तो 40 यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो 40 को कहाँ पे लेना है? लास्ट वाले क्लास में। सही बात है। उसके बाद में 41। अरे लास्ट क्लास 41 इसमें आएगा, क्या बात है। 43 किस में आएगा? अरे 43 भी लास्ट वाले में आएगा।
उसके बाद 45, ये 45 किस में आएगा बाबा? ये भी तो इसमें ही आएगा। क्या बात है, अरे क्या बात है, मजा आ रहा है भाई। ये 46 किस में आएगा? अरे ये भी इसमें आएगा। 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा। अरे ये कलर इसका लाल हो गया भाई, चेंज करने का। ये हो गया 5। आगे, अरे 48, अरे 48 किस में आएगा? अरे ये भी लास्ट वाले में। क्या बात है। उसके बाद में 49, अरे ये 49 किस में आएगा भाई? ये भी लास्ट वाले में। क्या बात है, चलो समझ गए। अभी काउंट करके लिखने का रे बाबा। ये देखो, ये क्लास का टैली मार्क्स कितना है रे बाबा? 2 है, 2 इधर लिखने का 2। दूसरे वाले का देखो रे बाबा, ये 22 30, इसका क्लास मार्क्स कितना है? 4 है, लिखने का इधर फटाफट 4। नेक्स्ट देखो रे बाबा, 32 40 कितना है इधर? 7 है, 7, अरे लिखने का इधर 7। उसके बाद देखने का 42 50, इसका कितना है? 7, तो लिखने का ना भाई 7। हाँ बराबर ना? चलो बराबर है। फिर क्या लिखने का इधर? टोटल। अभी टोटल लिखो, सिग्मा एफ आई, है ना? अभी इसका टोटल कितना आता है वो करो, टोटल करो भाई। ये देखो 2, अरे ये देखो ये 2 और ये 4 हो गया 6। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 ये हो गया 20, है ना? समझा आंटी? ये हो गया 20। देखो टोटल 20 आया। डेटा कितना था? 20 स्टूडेंट्स थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितना आना चाहिए? 20। समझ में आया क्या? अरे आया क्या? इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस समझ में आया? इंक्लूसिव मतलब डिसकंटिन्यूअस क्लास, एक्सक्लूसिव मतलब कंटिन्यूअस क्लास, बराबर। इंक्लूसिव में क्या होता है? किसी भी क्लास में लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होता है, बट इसमें इस वाले क्लास में लोअर लिमिट इंक्लूड होता है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। अगर अपर लिमिट आया तो वो नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होता है, मतलब 20 आया तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। समझ में आया क्या? है ना? तो एक्सक्लूसिव में अपर क्लास इंक्लूड नहीं होता है और इंक्लूसिव में अपर क्लास लिमिट इंक्लूड होता है। समझे क्या? चलो आगे, अभी हम लोग है ना पहले टेबल वाला सम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी के सम्स देखेंगे 7.3 के। ओके।